शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का मार्ग है। पूरे विश्व को एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भययुक्त होकर झुक जाए। देवता, दैत्य, राजा, योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुख पूर्वक, चाहे काल क्यों न हो, उसको भी नष्ट कर सकता हूं। कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति, ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हर क्रिया का, जो भी कर्तव्य कर्म का, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, हमें सोच कर उस पर कदम रखना है। मनमानी आचरण नहीं करने, क्रिया विधिज्ञम, और जो व्यापार, जो नौकरी, उस पर ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ की बात, कर्तव्य आप ठीक से करो तो आप नाम जप करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हर समय आनंदित है, उत्साहित है। जितना जीवन जिएंगे मंगलमय रहेगा, शरीर छूटेगा, प्रभु के पास जाएंगे। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राव, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारी जो विपत्तियां हैं, तुम्हारी जो दुश्चिंताएं हैं, तुम्हारे अंदर जो उद्विग्नता है, तुम्हारे जो विघ्न है, वो बने ही रहेंगे, पक्का समझ लो। अब बोल रहे हैं भगवान, लक्ष्य पर आपकी दृष्टि रहो, दृढ़ अभ्यास रहे। बस यही बात सुनो, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। अभ्यास विजय दिलाएगा। रोग, शोक, धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, ऐसा ही है। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप। भावना ही नष्ट करती है। 6 बातें जिसके जीवन में है वो साधना या आराधना या उपासना नहीं कर सकता। पहला, भोगों में विशेष प्रियता। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना। तीसरा, बहुत बोलने का स्वभाव जिसका है। और चौथा, जो बहुत खाने का अभ्यास, क्योंकि पूरी जीवनी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। उचित वस्त्र धारण करें, जितने में आपको लगे कि हाँ सर्दी है, इतना वस्त्र धारण करना चाहिए। और गर्म पे गर्म कपड़े, और फिर ऊपर से लोई, फिर ऐसे टोपी, फिर मफलर, फिर ऐसे पूरा हवा छू न जाए, फिर ब्रह्मचर्य करना। 5वां, बहुत सोना। 6वां, हंसी मजाक मनोरंजन करना। ये 6 बातें जिसमें होंगी वो साधक नहीं हो सकता।
महाराज जी नाम जब अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा, बाहर निकलना चाहता हूँ। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो, जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत भाग पड़ो। अधिक भोजन करने वाला, स्थूल प्राण वाला, चंचल मन वाला कभी भजन में नहीं रुचि हो सकती। सूक्ष्म भोजन वाला, सूक्ष्म प्राण वाला, सूक्ष्म मन वाला भजन करता है। मान लीजिए आप लोग पता नहीं इतने भोजन के पीछे क्यों पड़े, आपके पेट में कब 2 दिन उपवास रहे, नहीं पढ़ना, नहीं जब है पानी अपने आप हो जाएगा। नहीं, भोजन 3 टाइम डालना है। ऐसी कोई औषधि बनी है क्या कि आप ऊपर करते रहो, मन मांगी आचरण करते रहो, आप ठीक हो जाए? अगर बाई चांस किसी को ऐसा कब्ज है तो बताया है आपको, इस वर्षों सेवन की हुई औषधि, जब कभी ऐसा लगा तो छोटी हल्द 1 चम्मच और 1 चम्मच इसबगोल की गोली उसमें मिला लिया, शाम के 200 ग्राम 250 ग्राम गुनगुना दूध से ले लीजिए। ये ऐसी है कि आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, पर ये धीरे से आपके कब्ज को, क्रम को नष्ट कर देगी। जो अंदर बना हुआ कब्ज है वो धीरे धीरे कई दिनों तक बराबर लेते रहिए। पकवान, गरिष्ठ पदार्थ ये उपासक के लिए वैसे ही अनुकूल नहीं है। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं। ब्रह्मचर्य का, जैसे आप शांत ऐसे बैठे हैं पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, भीषण दर्द शुरू होगा, जांघों में दर्द शुरू होगा, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी, एक शक्ति, शांत एकदम, मंत्र में पूरी वृत्ति। अब वो बिजली जो पावर पैदा हो रही वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को, जो सीधी 90 अंश के कोण में साधन में बैठा जाता है, सीधे मेरुदंड, सीधे से यहां से नापा जाए तो सीधे ऐसे 90 अंश का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने मिनट, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सीधे से। आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो, आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा। प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक उस साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता। श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाइए। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके 16 श्वासें दाएं करवट, 32 शवासन, 64 बाएं, और सोना है आपको तो तुरंत फिर दाएं करवट हो जाइए और दाएं करवट सोने का अभ्यास कीजिए। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर शौच जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। किसी से अश्लील बातें मत करो। ब्रह्मचर्य रहना है तो गंदी बातें, भोग संबंधी बातें, अश्लील बातें न करें। अत्यंत आवश्यक हो तो किसी को छुओ, नहीं छुओ मत। आपने किसी को छुआ तो परेशानी होगी। इसीलिए बच के भगवत मार्ग में चलना है। अब वो कैसी पवित्रता से है, कैसे विचार वाला है, कैसे आचरण करता है, उसके सारे परमाणु शरीर में आप टच करेंगे, वो परमाणु आपके बच। ऐसी चीज मत खाओ पियो जो तुम्हें बहुत पसंद है। सात्विक भोजन करो जो स्वाद रहित हो। इत्र, फुलेल, सुगंधित द्रव्यों का लेपन बिल्कुल निषेध है ब्रह्मचारी के लिए।
सुगंधित द्रव्य लगाना, इत्र फुलेल लगाना, ये बिल्कुल निषेध है, नहीं लगाना चाहिए। प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करें। व्यायाम बहुत बार साधकों से कहते हैं, करो। देखो, एक मोटरसाइकिल भी सुबह जब स्टार्ट की जाती है, बहुत जोर से स्टार्ट की जाती है, खड़े खड़े उसको बहुत, वो एकदम गर्म हो गई, वैसे बहुत जोर से आधा घंटा स्टार्ट हो, दंड बैठक मारी, पसीना पसीना हो गए, सर के बल खड़े हुए, और भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, अगर ये करोगे व्यायाम तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट, जवान 100-500 दंड मारी, 100-500 बैठक मारी, तब समझ में आता है हाँ ब्रह्मचारी, समझ में आवे कि ब्रह्मचारी। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, मानो हमारी बात। हर साधक को, चाहे गृहस्थ साधक को, चाहे व्यक्ति, व्यायाम तो करना ही चाहिए। बहुत बड़ी औषधि व्यायाम। ये बात समझ में आ जाए, यदि नाम नहीं है तो चाहे जितनी बार कसम खाओ, ये बहुत बलवान मन और इंद्रियां हैं, ये विषयों के सानिध्य में इतना मन व्याकुल कर देगा कि आप सब ज्ञान विज्ञान भूल जाएंगे और उसमें आसक्त हो जाएंगे। बचा सकता है तो भगवान का नाम। इतना सुंदर चिंतामणि है कि चिंतित करते ही अपार सामर्थ्य प्रदान करता है। काम क्रोध की क्या बात है, भगवान को भी अधीन करा दे, ऐसा नाम है। नामी को भी अधीन करा दे, बस